पंडित जी, एक सवाल ये है कि कुंडली में बैठे ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो प्रॉपर्टी का सुख सभी को दिला सकते हैं? बृहस्पति को अगर हटा दिया जाए जी। चौथे भाव को बृहस्पति अगर प्रभावित न करे और चौथे भाव को चौथे भाव का स्वामी देखता हो, वो कोई भी ग्रह हो, वो संपत्ति का सुख देगा। कुछ तो ग्रह ऐसे होते हैं जैसे चौथे भाव का स्वामी शनि, किसी की वृश्चिक लग्न हो और द्वितीय भाव में शनि हो, चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, तो ऐसा आदमी चाहे तो 100 प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन बेच एक भी नहीं सकता है। बिकेगी एक को नहीं। या तो परिस्थिति बेचने की नहीं रहेगी या बिकने की स्थिति नहीं रहेगी, दोनों बातें होती हैं। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। और कुछ लोगों के जिनके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को बृहस्पति प्रभावित कर रहा है, बृहस्पति चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, ऐसे लोग टोकन मनी देंगे तो गलत आदमी के हाथ में देंगे, रजिस्ट्री कराएंगे तो फर्जी रजिस्ट्री करा लेंगे, घर लेंगे तो बिल्डर डिफाल्टर हो जाएगा। मतलब किसी न किसी तरह से उन्हें घर का सुख नहीं मिलेगा। और घर अगर बन भी गया तो घर से दूर रह करके आजीविका होगी, किराए के घर में रहना पड़ेगा। अपना घर या तो ताला बंद रहेगा या तो किराएदार रहेगा। तो ये भी पैतृक संपत्ति के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करके ही जाना जा सकता है। ऐसे में हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि जिनकी कुंडली में इस तरह से बृहस्पति की स्थिति है, उनको एडवाइस करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी अपने माता पिता, अपने पत्नी बच्चों के नाम खरीदना चाहिए। अपने नाम प्रॉपर्टी खरीद करके विपत्ति मोल नहीं लेना चाहिए। अनुभव में जो मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं, कहीं पैसा लगा दिए तो बिल्डर डिफाल्टर हो गया, कहीं टोकन मनी दे दिए तो सामने वाला व्यक्ति फर्जी निकल गया, अब उससे मुकदमा चल गया। कहीं तीसरी जगह पे प्रॉपर्टी के लिए गए पैसे देने के लिए तो पता लगा कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है और उसमें पैसा फंस गया। तो इस तरह से बहुत लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं। तो हम तो अपने दर्शकों से इतना ही कहते हैं कि देखिए, आज थोड़ा कलिकाल का असर ज़्यादा है जी। ठीक है ना। लोग कमाई से ज़्यादा दूसरों को ठगने में अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी प्रॉपर्टी आपको खरीदना हो, बहुत सोच समझ करके और बहुत नाप तौल करके ही आप खरीदें। कहीं कोई आपको बेवकूफ़ न बना दे, कहीं कोई आपको ठग न ले। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने में संकोच में आकर के जल्दबाजी में किसी को ना तो टोकन मनी देना चाहिए और ना ही संकोच में आकर के कोई प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और ना ब्लाइंड फेथ करके प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल।